हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट मैथ का पहला चैप्टर जो कि है प्रतिशत। और ये एक ऐसा चैप्टर है, अगर आपने इसको अच्छे से सीख लिया तो इससे आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे वो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आप कर लेंगे। ये दावा है। आपको इस क्लास को अच्छे से देखना है और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है प्रतिशत। ये प्रतिशत की क्लास नंबर कौन सी है? 1 है। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि प्रतिशत होता क्या है। तो दोस्तों, जो प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 में कितना। भाई, प्रतिशत का सिंपल सा अर्थ आपको याद रखना है कि कोई चीज़ 100 में कितना है उसी को प्रतिशत बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया, मैंने लिख दिया आपके सामने 20%। तो ये 20% है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों कि ये 100 में कितना है? ये 100 में 20 है। सिंपल सा ये मतलब होता है। यानी कोई अगर आपसे पूछ ले कि प्रतिशत क्या होता है, आप उससे बताओगे कि सर 100 में जो चीज जितना होती है उसको उतना परसेंटेज यानी प्रतिशत हम कहते हैं। ठीक है ना। तो आइए हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से और हर एक चीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम प्रतिशत की बात कर लें तो सर प्रतिशत का चिन्ह कैसे होता है? तो अगर प्रतिशत के चिन्ह की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से होता है प्रतिशत का चिन्ह। ठीक है। अगर बात करें कैसे पहचानोगे, तो जैसे आपके सामने लिखा है 2%, तो आप पढ़ोगे 2 और ये प्रतिशत का चिन्ह हो गया। माने ये कितना लिखा है? ये लिखा है सर 2%। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 6.5 और इसके बगल में ये चिन्ह लगा दिया, तो आप इसको पढ़ोगे 6.5%। ठीक है ना। अब देखो, जो पहला कॉन्सेप्ट और जो पहला ही सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो ये सवाल है कि किसी भी प्रतिशत को, अगर कोई भी प्रतिशत है, प्रतिशत को आप भिन्न में कैसे बदलोगे? प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब यहाँ से सिंपल सी बात आपको ये याद रखना है, बदलना। कैसे बदलोगे? अगर कोई भी प्रतिशत है आप उसको भिन्न में बदलोगे तो इसका सिंपल सा तरीका है कि आप उसके नीचे कितना लिख दोगे? नीचे बटे 100 लिख देना है बस। नीचे बटे 100 अगर आप लिख दोगे तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? भिन्न में बदल जाएगी। देखो कैसे। जैसे मैंने कहा कि 2% को भिन्न में बदलो, तो ये 2 लिखा है। आप कहोगे सर इस 2 को हम ऐसे ही लिख लेंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में कितना लगा देंगे? 100। यही ना लिखा है कि जब भी प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो नीचे बटे में 100 लिख देते हैं। तो 2 को 2 ऐसे ही लिख लिया, प्रतिशत का चिन्ह हटाया और बटे में क्या लगा दिया? 100 लगा दिया। अब आपको पता है कि ऊपर वाली चीज को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अंश, न्यूमरेटर, और नीचे वाली चीज को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। और अंश हर किसी भी एक संख्या से अगर डिवाइड हो रहा है तो उसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि भिन्न की परिभाषा क्या होती है? भिन्न की परिभाषा होती है जब भी सरलतम रूप में हम लिख देते हैं। अगर अंश हर में कोई चीज सरलतम रूप में लिखी हो तो हम उसको स्टैंडर्ड भिन्न बोलते हैं, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन बोलेंगे। कोई भी संख्या अगर वो आपकी p/q के फॉर्म में लिखी है, यानी अंश बाई हर के फॉर्म में लिखी है, और वो कैसी है सर? सरलतम है, तो हम उसको कहेंगे कि ये विधिवत हमारी भिन्न हो जाएगी। तो आप यहां पर देखो कि ये जो 2/100 लिखा हुआ है, मैं आपसे पूछूं भैया क्या 2 एक सम संख्या है? आप कहोगे सर बिल्कुल है। क्या 100 एक सम संख्या है? आप कहोगे बिल्कुल है। तो 2 और 100 दोनों सम है, तो ये एक संख्या से कट जाएंगी। तो सम संख्या को सबसे पहले आपको 2 से काट देना है। मैं 2 से काटूंगा, 2 एक कम कितना हो गया? 2 हो गया। नीचे सर काट देंगे, 2 पंचे कितना हो गया? 10 हो गया। 0 बच गया तो एक 0 लगा लेंगे, यानी कि जो 2% था इसका भिन्न में मान कितना आ जाएगा? 1/50 आ जाएगा। समझ में आया?
आगे बढ़ेंगे, एक और कई एग्जाम्पल करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करने हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 आपके सामने कहा, हमने कहा अब बताइए जरा कि 16.5% को अगर आप भिन्न में बदलो तो भिन्न में क्या मान आएगा। 16.5% को कहोगे सर वही फंडा हम अपनाएंगे, 16.5 को ऐसे ही लिख लेंगे और प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में कितना लगाएंगे सर, 100 लगाएंगे। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि प्रतिशत को हम किस में बदल रहे हैं, भिन्न में बदल रहे हैं। तो मैंने कहा ये हो गया। अब जरा ध्यान से समझना, यहाँ पर दशमलव नहीं लगा था लेकिन यहाँ पर दशमलव लगा है, तो सबसे पहले हम दशमलव को हटाएंगे। हमने यहाँ से दशमलव को ऐसे काट दिया। अब आप देखो कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, बाद में देखना है। तो सर दशमलव के बाद सिंगल अंक है, एक अंक है। अगर एक अंक है तो आपको 1 0 लगा देना है। अगर 2 अंक होते तो 2 0 नीचे लगाते। अगर 3 अंक हैं तो 3 0 लगाते, यानी ये बन जाएगा 165 और बटे में कितना सर, 1000 बन जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है सर। अब इसको किस रूप में लिखेंगे सर, सरलतम रूप में लिखेंगे। तो सरलतम रूप में लिखने के लिए क्या है, अंश हर को किसी एक ही नंबर से हमें काटना होगा। तो अंश हर में क्या करेंगे, देखो अंश में इकाई अंक कितना है सर, 5 है और हर में इकाई अंक कितना है, 0 है। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट, किसी भी संख्या का इकाई अंक कितना आ जाए, 5 आ जाए या फिर 0 आ जाए, तो वो संख्या हमेशा किससे विभाजित होती है, वो संख्या हमेशा 5 से विभाजित होती है। ये छोटी सी बात आपको याद रखना है कि जब भी किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 5 या 0 आ जाए तो वे संख्या 5 से कट जाएगी। अब सर इसको 5 से काटते हैं। देखो जरा, मैंने कहा 5 का पहाड़ा पढ़ो 16 से ज़्यादा ना हो, तो आप कहोगे सर 5 तियां कितना हो गया, 15 हो गया। 16 में से 15 घटाएंगे, 1 बचेगा और लास्ट में हमारा कौन सा अंक था, 5, ये पहले लिख दिया। और 3 बार में 15 चला गया, बचा कितना, 1, तो 1 इसके आगे लिख देंगे। यानी अब हमारे पास 165 के स्थान पर कितना बचा, 15। तो 5 के पहाड़ा में 15 कितनी बार आएगा सर, 3 बार आएगा। 5 तियां कितना हो गया, 15। ये पूरा पूरा कट गया। यानी 165 को जब 5 से विभाजित करेंगे तो 33 बार में जाएगा। नीचे काटेंगे सर, देखो 5 दूनी 10, ये 10 पूरा पूरा कट गया। कितने 0 बचे, 1 और 2, तो ये 2 0 हम लगा देंगे। अब आप देखेंगे कि ऊपर आ गया 33 और नीचे आ गया 200। अब 33 क्या है सर, 33 एक विषम संख्या है। भाई ये भी मैं नंबर सिस्टम में आपको पढ़ाऊंगा कि विषम संख्या क्या होती है, सम संख्याएं क्या होती हैं। और 200 क्या आ गया, 200 एक सम संख्या आ गया। तो सम और विषम संख्या किसी एक नंबर से नहीं कट सकती हैं, यानी अब ये दोनों संख्याएं किसी एक से नहीं कटेंगी। हाँ अलग अलग कट सकती हैं। भाई 33 3 से कट जाएगा और 11 से कट जाएगा, 33 से भी कटेगा। और 200 कई सारी संख्याओं से कट जाएगा लेकिन किसी एक कॉमन नंबर से नहीं कटेगा। अर्थात जो 16.5 है इसका भिन्न में मान कितना आएगा सर, 33/200। यही सरलतम रूप होगा। कितना आंसर आ जाएगा, 33/200 आ जाएगा। यानी आपको सिंपल क्या याद रखना है कि किसी भी प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलेंगे तो नीचे बटे कितना लिखेंगे सर, 100 लिखेंगे। किसी भी प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलेंगे तो नीचे बटे में कितना लिख देंगे, 100 लिख देंगे। बस यही आपको करना है। क्या पहला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे। अब इसका रिवर्स आएगा, उल्टा, कि अगर भिन्न में दिया हो और प्रतिशत में पूछ ले तो कैसे करेंगे। आइए उस पे भी चर्चा करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला कॉन्सेप्ट था आपका जो कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, है ना। यहाँ से देखो क्वेश्चन आते हैं लेकिन कई लोग गलत कर देते हैं, तो आपको गलत नहीं करना है। अगर सेकंड कॉन्सेप्ट की बात कर लें तो भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। भिन्न को सर किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है।
प्रतिशत में बदलो। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मैंने यहाँ अक्षर को उल्टा कर दिया है, यहाँ प्रतिशत यहाँ भिन्न, वैसे वहाँ भी उल्टा कर देंगे, यानी कि हम गुणा कर देंगे किससे, 100 से। 100 से क्या कर देंगे सर, गुणा। वहां 100 से भाग करते थे, यानी बटे में 100 लगाते थे, लेकिन यहां 100 से क्या कर देंगे मेरे दोस्त, गुणा कर देंगे। आप कहोगे सर हमें समझ नहीं आ रहा, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल देख लेंगे तो बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा ना। तो मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने कहा 4/5 को प्रतिशत में बदलो। 4/5 को किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है, ये मैंने कह दिया, बदलो। कहोगे सर कैसे बदलेंगे, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। जब मैं 4/5 को प्रतिशत में बदलने चलूंगा तो मैंने 4/5 को 4/5 ही लिख दिया। अब जब भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो सर क्या करते हैं, गुणा करते हैं किससे, 100 से। तो 100 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। अब होता क्या है, यहाँ वाला नंबर इस नंबर से कट जाता है। जैसे मैंने कहा 5 एक कम कितना हो गया, 5 हो गया, और 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। यानी बचा अपने पास क्या, अपने पास बचा 4 और गुणे कितना बच गया, 20। अगर 4 को 20 से गुणा करेंगे तो 20 चौके क्या आ जाएगा, 80, और ये प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 80% आ जाएगा। लेकिन कई लोगों को यहाँ दिक्कत होती है। देखो मैं क्यों कह रहा हूँ दिक्कत होती है, क्योंकि दोस्तों शुरुआत में हमको भी दिक्कत होती थी कि ये ऐसे सर कट क्यों जाता है। तो मैं हर एक चीज़ आपको बता देता हूँ ताकि कभी को आपको ऐसा लगे तो आप उसको विधिवत तरीके से सॉल्व कर सको। देखो जैसे यहाँ लिखा था 4/5 और गुणे क्या मैंने कहा, 100 हो गया। अब किसी भी संख्या के नीचे बटे 1 तो हम मान ही सकते हैं, आपने क्लास 4 और 5 से पढ़ना स्टार्ट किया होगा। कहोगे जी बिल्कुल कर सकते हैं। अब ऊपर का गुणा करा लो, 100 का 4 से गुणा कराओगे तो 100 चौके कितना हो गया, 400 हो गया। और नीचे का गुणा कराओ, 5 एकम कितना हो गया, 5 हो गया। अब 400 को 5 से काट दोगे ना, 5 एकम 5 और 5 8 40 हो गया, 1 0 बचा, 1 0 लगा दिया। यानी सर यहाँ से भी आंसर कितना आ रहा है, 80% ही आंसर आ रहा है। कितना आ रहा, 80%। किसी को अगर यहाँ पर भाग करने में, काटने में दिक्कत हो तो उसका भी तरीका समझ लीजिए। 400 को आपको भाग करना है किससे, 5 से। 5 का पहाड़ा पढ़ो, 40 से ज़्यादा ना हो तो कहोगे सर 5 8 कितना हो गया, 40 हो गया। ये 0 बचा, उतार लेंगे। 5 के पहाड़े में 0 कब आएगा, 0 बार, तो 5 जुरियम क्या हो गया, 0 हो गया। तो भी आंसर कितना आएगा, 80% ही आएगा। समझ में आई बात। यानी सिंपल सी बात, 4/5 को अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत में बदलने के लिए मैंने कहा गुणा कर दीजिए किससे सर, 100 से गुणा कर दीजिए। मैंने 100 से गुणा किया तो आंसर कितना आ गया, 80% आ गया। डन है भाई, इतनी चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। आओ अब आगे बढ़ेंगे, इसके ऊपर एक सवाल और देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर हो जाए, फिर आगे के कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे, है ना। चलो देखो नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 को समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 को मैंने कहा कि 2 सही 3/7 को प्रतिशत में बदलो। 2 सही 3/7 को किसमें बदलना है, प्रतिशत में बदलो। ये मैंने आपके सामने कह दिया, बदलो। तो आप इसको कैसे लगाओगे, अब आप देखो यहाँ पर भिन्न लिखी है इस तरीके से। मैं आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछता हूँ, क्या सर ये p/q केवल p/q फॉर्म में लिखी है, यानी अंश बटे हर के फॉर्म में लिखी है? आप कहोगे नहीं सर, इसमें पूर्णांक भी है। अगर कोई भी भिन्न, जैसे ये भिन्न लिखी हुई है 2 सही 3/7, 2 सही 3/7, तो आप कहोगे सर 2 3/7 ये तो p/q के रूप में लिखी है, लेकिन एक नंबर ये लिखा है, इस नंबर को बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलेंगे, पूर्णांक। और ऐसी पूरी भिन्न को हम क्या नाम देते हैं, अगर मैं इस पूरी भिन्न की बात करूं तो इस भिन्न को नाम देते हैं मिश्रित भिन्न।
कौन सी भिन्न? मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन इसको हम लोग बोलते हैं। अब इस फ्रैक्शन को सबसे पहले इम्प्रॉपर में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से समझना। देखो, यहां से यहां गुणा होगा, हर का पूर्णांक से गुणा होगा। 7 और दूनी कितना हो गया सर? 14 हो गया। 7 दूनी कितना हो गया? 14। और 14 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 17। हमेशा पूर्णांक और हर का गुणा कराएंगे, अंश को जोड़ देंगे। 7 दूनी 14, 14 में 3 जोड़ेंगे 17, और 17 बटे क्या हो गया? 7 हो गया। 17 बटे कितना हो गया? 7 हो गया है। अब क्या होगा दोस्तों, अगर 17 बटे 7 है तो ये क्या, ये हमारे पहले जैसे सवाल बन चुका है? आप हमें बताइए, क्या पहला जैसा सवाल बन चुका है? आप कहोगे जी बिल्कुल सर, पहला जैसा सवाल बन चुका है ना? ठीक है ना, तो ये पहले जैसा सवाल बन चुका है। अब पहले जैसा सवाल है तो सिंपल वही मेथड लगा देंगे। हम इसको क्या कराएंगे? मल्टीप्लाई बाई 100 करा देंगे, है ना। अब 100 7 से कट नहीं रहा तो 100 को 17 से गुणा कराएंगे तो सर हो जाएगा 1700, और बटे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 1700 को 7 से भाग कर लो। तो हमें क्या है, हमें तो 2 नंबर से या 1 नंबर से मतलब है, हम तो सिंपल भाई ऐसा कर लेंगे। मेरा सवाल सही होना चाहिए, हम ऐसा भाग कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 7 का टेबल पढ़ें, 14 से ज़्यादा ना हो 17 से, तो 7 दूनी कितना हो गया? 14। बचा कितना? 3। अब ये 0 उतार लेंगे तो 7 का पहाड़ा पढ़ो कितना आ गया? 30। तो 30 से ज़्यादा ना हो तो 7 चौके कितना हो गया? 28 हो गया, तो बच गया। अब नेक्स्ट उतार लेंगे 0, तो 7 दूनी कितना हो गया सर? 14 हो गया। कितना हो गया? 14। कितना बचा? 6 बच गया। कितना बचा? 6 बच गया है। अब देखिए, बस मेरा आंसर आ गया। लिखना कैसे है जरा उस बात को समझिए। जितनी बार पूरा पूरा भाग चला जाएगा उसको पूर्णांक में लिखना है, यानी 242 मैंने पूर्णांक में लिख दिया। अब अंश में कितना लिखेंगे सर? जो हर वो शेष बचा है और हर में जिससे भाग कर रहे थे, तो आंसर आ जाएगा 242 सही 6/7%। आंसर कितना आएगा? 242 सही 6/7% हमारा क्या आ जाएगा? एकदम से सही उत्तर आ जाएगा। बोलो, क्या इतनी बात आपकी समझ में आ गई है? आप कहोगे जी बिल्कुल आ गई है ना। यानी कि मैंने अभी तक 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाए। किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो बटे में 100 लगा देंगे, किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100 कर देंगे। सिंपल सी बात है। चलो अब देखो, कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है जो आपको याद रखने हैं, सीधे सवाल में पूछे जाते हैं। तो मैं वो प्रतिशत आपके सामने कुछ ही बताऊंगा, होते तो बहुत हैं, और निकालना भी बताऊंगा। तो कुछ प्रतिशत आप याद रखिए, बाकी हम क्या करेंगे, आपको सवालों के साथ बताते रहेंगे, है ना। देखो, जैसे इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन की बात कर लें, इम्पोर्टेंट प्रतिशत जो कि डायरेक्ट आपके सवाल में लगेंगे, वो इम्पोर्टेंट प्रतिशत क्या है? सबसे पहले आपको सिंपल सी बात याद रखना है कि 10% का मान कितना होता है। तो 10% का मान आप कहोगे सर 1 कितना होता है? 10 होता है। अब अगर आप ऐसे नहीं निकाल सकते हो तो आओ जरा इसको निकालते हैं। 10 का 10 लिखोगे और प्रतिशत का मान बटे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 हो गया तो कितना बचा? 1/10। यानी 10% का भिन्न में मान कितना होता है? 1/10 होता है। अब 10 से हम सीधे आ जाएंगे सर 20% का मान। अब 20 को कैसे लिखोगे? 20 बटे में प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे 100। अब देखो 1 0 से 1 0 कट गया, ऊपर 2 बचा, नीचे 10 बचा। 2 एकम 2 और 2 पंचे कितना हो गया? 10 हो गया। यानी कितना आ गया सर? 1/5 आ गया है। तो इस तरीके से आपको निकालना है। मैं आपके सामने कह दूं कि सर 30% का मान, अब तो आप सिंपल बता दोगे सर कितना होता है? 3/10 होता है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां देखो 10% था, 10%, और 10% का भिन्न में मान कितना होता है? 1/10 होता है। कितना होता है? 1/10 होता है। मैंने 10 का कितना गुना किया है? तो 20 आया है। आप हमें बताओ 10 का
कितना गुना किया है तो 20 आया है। आप कहोगे सर 10 का 2 गुना कर दिया है ना, 10 का 2 गुना किया तो ही ना 20% आया। तो जो 10 का मान था 1/10, अगर मैं इसका 2 गुना करूं तो क्या 1/5 आएगा? कहोगे जी बिल्कुल आएगा। आओ देखते हैं। 1/10 था हमारे पास, मैंने इसका 2 गुना मतलब 2 से गुणा करा दिया। अब देखो 2 एक कम 2 और 2 पंचे 10, यानी मान कितना आ रहा 1/5 जो है भी। यानी मैं आपको समझाने की दोस्तों कोशिश कर रहा हूं। अगर आपने 10% का मान याद किया तो आप बहुत सारे मान निकाल सकते हो। बस आपको ये याद रखना है कि अगर 10% का 2 गुना करेंगे तो 10% का जो मान है उसका भी 2 गुना कर देंगे। अगर 10% का आधा करेंगे तो 10% का जो मान है उसको भी आधा कर देंगे। सिंपल सी बात। अब इसको अगर मैं और क्लियर से समझाऊं एक एग्जांपल देके, तो मैंने कहा ध्यान से समझो, ऐसे समझ जाओगे। आपको पता है कि 10% का मान 1/10 होता है। हमने कहा बताइए 5% का मान क्या होगा। तो एक तो तरीका है कि आप उस तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन जो तरीका यहां बताया है उसको यहां अप्लाई करके देखते हैं। आप बताओ 10% में मैंने ऐसा क्या किया है कि वो 5% बन गया है। सोचिए दोस्तों, 10% में मैंने ऐसा क्या किया है कि वो 5% बन गया है। आप कहोगे सर कुछ नहीं किया है, सिंपल उसका आधा कर दिया। आधा का मतलब 2 से भाग कर दिया है, यही ना भाई। 10 का अगर 1/2 से गुणा कराएंगे यानी 2 से भाग कराएंगे तो 5 आएगा, यानी 1/2 से गुणा करा दिया है। तो अगर मैं इसके मान को, इसका मान कितना था 1/10, अगर मैं इसका आधा कर दूं यानी 1/2 कर दूं, जो कि कितना निकल कर आएगा सर 1 एक कम 1 और 10 दूनी 20 निकल कर आएगा। तो 5% का मान कितना निकल गया 1/20 निकल गया। आप कहोगे सर हम वैसे आसान है। हमने कहा ठीक है, आप वैसे भी लगा सकते हो। 5% था, 5 को आपने 5 लिखा, प्रतिशत का मतलब बटे 100 लिखा, लेकिन 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10, 1 0 बच गया, यानी कितना आ गया 1/20 आ गया। हमने कहा ये भी बिल्कुल सही बात है। हमने क्या कहा, ये भी बिल्कुल सही बात है। अब जरा ध्यान से समझना मेरी बात को। मैंने कहा कि आप बताइए 15% का मान क्या होगा। बता दीजिए 15% का मान क्या होगा। अब सिंपल अगर आपको पता है तो आप बता दोगे 15% का मान क्या होगा। आप हमें बताओ। देखो कैसे हम निकालेंगे, मन ही मन में निकालने की कोशिश करते हैं दोस्तों, है ना। 10% का मान कितना होता है सर 1/10 होता है। अगर 10 का आधा किया तो कितना आएगा 5। तो 10% का जो मान था उसका आधा करेंगे तो 5% का मान आ जाएगा, यानी 1/10 का आधा करेंगे तो 1/20, यानी 5% का मान कितना आ गया 1/20 आ गया। अब 5% का कितना गुना किया है मैंने कि वो 15% बन गया है। कहोगे 5 3 15, यानी 5% को 3 गुना कर दिया है, 3 से गुणा कर दिया। तो 5% का जो मान था उसको अगर मैं 3 से गुणा करा दूं तो 15% का मान पता चल जाएगा। यानी 1/20 को अगर मैं 3 गुना कर दूंगा तो 3/20 दैट इज 15% की फ्रैक्शन वैल्यू। क्या बात समझ आई आपको? क्योंकि सर नहीं समझ आई। हमने कहा चलो 5% का मान कितना होता है सर 1/20 होता है। 5 का कितने गुना किया 15 आएगा। तो आप कहोगे सर 5 का 3 गुना किया, 5 3 15, तभी ना 15% आया। तो यार 1/20 का अगर मैं 3 गुना करूंगा तो आप कहोगे 3 एक कम 3/20% क्या आएगा, राइट आंसर आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा आपकी समझ में आ रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। मैं नहीं कहता हूं कि पूरा आप एक ही बार में समझो, नहीं, थोड़ा थोड़ा समझिए। अभी इतना समझा दूंगा कि आपकी सब दिमाग में पहुंच जाएगा। ठीक है ना, डन है दोस्तों। आगे कुछ और चीज़ें सीखते हैं ना। अभी ये तो थोड़ा थोड़ा हमने सीख लिया है, अभी और भी इसमें थोड़ा सा हम अप्लाई कर लेते हैं कि कहाँ पर कितना % होगा। बस इतना याद रखना, किसी भी प्रतिशत का अगर कोई मान 2 गुना 3 गुना होएगा तो प्रतिशत उसका उतने गुना होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे
एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूँ 25% का मान क्या होगा, ये निकाल के पहले आप हमें बताइए। इसके बाद आपको सिंपल मैं बता रहा हूँ 25, फिर 50% का मान निकाल लिया है, फिर आपको 75% का मान निकालना है ना। ऐसे करके आपको 2 मान और निकालना है, थोड़ा कोशिश कीजिए, है ना। 25% कहोगे सर मैं इसको फटाक से निकाल लेता हूँ, 25 और परसेंट का मतलब बटे में 100। अब अभी बताया था किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 5 और 0 है तो संख्या 5 से कट जाएगी, यानी 5 पंजे 25 और 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया। अभी भी इकाई अंक 5 और 0 है तो 5 से कटेगा, 5 एक कम 5 और 5 चौके क्या हो गया 20, यानी सिंपल सा मान 25% का भिन्न में मान कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। 25% का भिन्न में मान कितना होगा 1/4 होगा। अब 25% का कितना गुना 50% होगा, बताओ 25% का कितना गुना 50% का हो गए, 25 दूनी 50, हमने 2 गुना किया है। अब 1/4 को 2 गुना कर लो, क्योंकि इसके मान को अगर परसेंटेज को 2 गुना किया तो इसके मान को भी 2 गुना करोगे, यानी 1/4 को अगर मैं 2 गुना करूंगा, 2 एक कम 2 दूनी 4, तो सर आंसर कितना आएगा 1/2 आएगा। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये क्या है, किस लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आप बता दो, हमें तुरंत बताइए 75% का मान क्या होगा, फटाफट तरीके से बताना। अब देखो ऐसे बताओगे 25% 1/4, 75 का पूछा है ना, तो 25 तिया 75 3 गुना, तो 1/4 का 3 गुना माने 3/4 आंसर। आओ जरा देखते हैं, मैंने कहा 25 का कितने गुना 75, आप कहोगे सर 3 गुना 75 होता है, तो इसका मान का भी 3 गुना करो, 1/4 का 3 गुना करोगे तो सर कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, जो कि आंसर होगा। क्या बात समझ आई दोस्तों कि नहीं आई, आप ईमानदारी से बताइए, क्या ये बात समझ में आई कि किसी भी प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलते तो बटे 100, अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो गुणे 100, और अगर प्रतिशत की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमें यह देखना है कि अगर प्रतिशत 2 गुना हो रहा है तो उसके मान को भी 2 गुना कर देना है, अगर प्रतिशत आधा हो रहा है तो उसके मान को भी आधा कर देना है, अगर प्रतिशत 3 गुना हो रहा है तो उसके मान को भी 3 गुना कर देना है। क्या क्लियर है ना, बोलो क्या क्लियर है। आप कहोगे जी बिल्कुल क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे, है ना। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब कुछ प्रतिशत में लिख दे रहा हूँ जिनके मान आपको याद रखने हैं। जैसे अभी मैंने बताया था कि 5% का मान कितना होता है 1/20 होता है, 10% का मान कितना होता है 1/10 होता है, 15% का मान कितना होता है बताइए जरा, 15% का 5 का 3 गुना, 5 का 3 गुना तो कितना आ जाएगा सर 3/20 आ जाएगा। फिर मैंने कहा 20% का मान याद रखो कितना होता है 1/5 होता है। फिर मैंने कहा 25% का मान याद रखो कितना होता है 1/4 होता है। ऐसे करके आगे आपको मान याद रखने हैं कौन कौन से, जैसे मैंने आपके सामने कहा कि 16 सही 2/3 प्रतिशत को भिन्न में, चलो बदल के दिखाओ, 16 सही 2/3 प्रतिशत को भिन्न में बदल के दिखाओ। अब आप कैसे बदलोगे, देखो 16 तियां 48, 48 में 2 जोड़ेंगे 50 बटे कितना हो गया 3% हो गया, 50/3%। अब प्रतिशत में है, भिन्न में बदलना है तो बटे क्या कर देंगे 100, यानी 50/3 और बटे में कितना आ गया 100 आ गया। काट दो, 50 से कम 50 दूना 100, यानी 1 एक कम 1 और 3 दूनी 6, कितना आ गया 1/6 आ गया। कितना आ गया 1/6 आ गया। क्लियर है। आगे बता दीजिए 12.5% का मान क्या होगा, 12.5% का मान क्या होगा। अब आप कहोगे सर पॉइंट वाला आपने बताया है, हमें अच्छे से याद है, हम क्या करेंगे इसको ऐसे लिखेंगे और बटे में 100 लगाएंगे, पॉइंट हटा देंगे 0 बढ़ा देंगे, यानी ये आ गया मेरे दोस्तों 125 बटे कितना
1000। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 5 25, यहाँ काटेंगे 5 दूनी 10, फिर 200। 5 से काटेंगे 5 5 25 और 5 से काटेंगे 5 चौके 20, 5 एकम 5 और 5 अठे कितना हो गया 40, यानी ये आ गया 1/8 और ये आ गया 1/6। देखो वैसे परसेंटेज बहुत है, 37.5% की भी वैल्यू आप याद कर सकते हो, लेकिन आपके एग्जाम में इतना डीप नहीं पूछेगा। आपको करना क्या है, ये तो आप निकालना सीख ही गए सिंपल वाले, बस ये दोनों को आप याद रखो, ये दोनों को, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। यानी 12.5% का मान 1/6, 16 सही 2/3 पर सॉरी 12.5% का मान 1/8 और 16 सही 2/3% का मान कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। क्लियर है बात? बिल्कुल क्लियर ना दोस्तों। अब हम बढ़ेंगे अपने सवालों की तरफ, कुछ इंटरेस्टिंग सवालों की तरफ। देखो बहुत मजा आएगा, बस छोटी सी क्लास है, आपको मजा से पढ़ते रहना है और आपका प्रतिशत का हर एक, देखो 7 से 8 क्लास कराऊंगा और आपका प्रतिशत लगभग हर टाइप का एक लेवल ऊपर ही रहेगा। सिलेबस को मैंने बहुत अच्छे में पढ़ रखा है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यूपी टेट की मैथ में आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, बस आपको एक बार पढ़ने की ज़रूरत है। पूरा पढ़ लीजिए सिलेबस, सब कुछ आ जाएगा, कुछ बाकी नहीं आएगा। ठीक है, देखो मैं अब आपके सामने सवाल कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, मैंने आपसे कहा 125% को भिन्न में बदलो। 125% को किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है। देखो ये सवाल आसान है तो आप इसको दोनों तरीक़ों से कर सकते हो जो मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा कठिन आएगा तो आपको मेरा तरीका ही लगाना पड़ेगा। आप कहोगे सर 125 को मैंने 125 ही लिखा, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, बटे में 100 लगा देंगे, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 5 से काट देंगे सर 5 दूनी 10, फिर 5 से काटेंगे 5 पंजे 25 और 5 चौके 20, यानी कितना आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। ये सवाल आसान था, क्यों? क्योंकि ना तो यहाँ पॉइंट था ना तो यहाँ फ्रैक्शन था, याद रखना, ना तो यहाँ क्या था फ्रैक्शन था। लेकिन अगर फ्रैक्शन आएगा मेरे दोस्तों तो हम क्या करेंगे, तो जरा ध्यान से समझना। आपको परसेंटेज को तोड़ना है। कैसे? जैसे आप कभी कभी संख्याओं को तोड़ते थे। मैंने कहा 12, आप कहोगे सर 12 नहीं, 7 + 5 12, हमने कहा बताइए 13, आप कहोगे नहीं सर 7 + 6 13। यानी जिस प्रकार से आप संख्याओं को तोड़ते थे उसी प्रकार से आपको परसेंटेज को तोड़ना है। और जब भी परसेंटेज 100 से ज़्यादा आ जाए, क्या मैंने बोला? जब भी परसेंटेज 100 से ज़्यादा आ जाए बस आप समझ लीजिए मैं उसको तोड़ कर ही लगाऊंगा। और एक पॉइंट ये याद रखना है कि क्या याद रखना है दोस्तों, कि अगर मैं पूछूं 100% का मान कितना होता है तो वो 1 होता है। 100% का मान कितना होता है? वो 1 होता है। अब इसका दूसरा तरीका देखो, 125 है, हम कहेंगे 125, आप कहोगे ना जी, मैं इसको कहूँगा 100% प्लस में कितना 25%। हमने कहा यार बहुत बढ़िया बात आपने तो कर दी। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा। 100% का मान कितना होता है? 1, तो इसके स्थान पर 1 रख देंगे। और 25% का मान अभी बताया कितना होता है सर? 1/4 होता है। कितना होता है? 1/4 होता है। लग गया सवाल, सॉल्व करो, गुणा कराओ, 4 एकम 4, प्लस है तो यहाँ ऐड कर दो, माइनस होता तो घटा देते। 4 एकम 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5/4 उत्तर है। आप इस सवाल से डेफिनेटली ये कहोगे हमको ये आसान लगता है, ये कठिन लगता है। हमने कहा कोई बात नहीं दोस्तों, दूसरा सवाल कर लेते हैं, क्या ही प्रॉब्लम है। तो मैं कहूँगा क्वेश्चन नंबर 2 है, 116 सही 2/3% को भिन्न में बदलो। भिन्न में बदलो। 116 सही 2/3% का मान किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है। अब कहोगे सर गेम खिला दिया ना, 116 का 3 से गुणा कराएंगे, 348 में 2 जोड़ेंगे, 350/300 करेंगे और काटेंगे पीटेंगे। हमने कहा कहाँ इतना करना है यार,
समझ गए हो आप। मैं क्या करूँगा, 100 से ज़्यादा देखा तो मैं तोड़ लूँगा। मैंने कहा मैं इसको 100% लिख दूँगा, प्लस में 100 कितना बचा सर, 16 सही 2/3% बचा। 100% का मान कितना होता है 1, और अभी बताया 16 सही 2/3% का मान कितना होता है सर, 1/6 होता है। हल कर लेंगे, 6 कम 6 के 7/6। बोलो भैया क्या समझ आया। अगर आप इसको उस तरीके से लगाते तो कुछ ऐसे करते, इसका गुणा कराते, 116 तिया 348, 348 में 2 जोड़ते 350, 350/3 करते। अब नीचे 1/100 करते, 350/300 काटते पीटते। तब तक तो आप 2 सवाल इस मेथड से लगा सकते थे। इसीलिए मैंने कहा था कि ऐसे सवाल आएंगे तो ये बहुत बढ़िया मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी पॉइंट में या फ्रैक्शन में सवाल आ जाएंगे तब आपको दिक्कत हो जाएगी। कैसे, एक सवाल से और समझेंगे, एक सवाल से और समझेंगे। देखो कैसे भैया, ध्यान से समझिए। मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिखा, मैंने कहा 412.5 को भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो। 412.5 को भिन्न में बदलो। अब आप कहोगे सर आप तो बहुत लंबा लंबा गेम खेल जा रहे हो, हमको 100 से ज़्यादा वाले सवाल सिखा रहे हो और हमको लगाने को दे रहे हो 412 और 400 से ऊपर वाला। हमने कहा क्या ही फ़र्क पड़ता है, चाहे 7 8 56 कहें या 8 7 56 कहें, बात तो एक ही है ना, बस पढ़ने का तरीका बदल जाता है। यहाँ पर मैंने कहा 412.5 है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझना दोस्तों। मैं इसको लिख सकता हूँ 400% प्लस में 12.5%। कहोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 400, अगर 100% का मान 1 होता है तो आप हमें बताओ 400% का मान क्या होगा। मैंने कहा 100 रुपये में अगर 1 शर्ट मिलता है तो 400 रुपये में कितने शर्ट मिलेंगे। आप सीधे बता दोगे सर 4 ही ना शर्ट मिलेंगे, क्योंकि 100 का जितना गुना कर रहे हैं मान का भी उतना गुना होगा। अभी तो सिखाया था 100% का कितना गुना 400% होगा सर, 4 गुना ही तो होगा ना। तो अगर 1 का 4 गुना करेंगे तो सर कितना होगा, आप कहोगे सर 4 ही ना होगा। तो 400% का मान कितना हो गया, 4 हो गया। ये हो गया 4 प्लस में 12.5% का मान अभी आपने निकाला था, कितना आया था 1/8 आ गया था। तो अब आपको क्या करना है, देखो 8 चौक 32, 32 में 1 जोड़ेंगे सर 33 और 33 बटे क्या आ जाएगा 8 आंसर आ जाएगा। 33 बटे क्या आ जाएगा 8 आंसर आ जाएगा। तो प्रतिशत की पहली क्लास में आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें सिखा दी हैं। परसेंटेज की नेक्स्ट क्लास यानी पार्ट 2 इसका नेक्स्ट आएगा कल की क्लास में। और आपको याद रखना है कि ये सारी चीज़ें आप कहीं नोट कर लीजिए बहुत, क्योंकि जब सवाल आप लगाओगे काफ़ी सारी चीज़ें भूल जाओगे, तो रिवीजन करने के लिए आपको आपके नोट्स ही काम आएंगे, है ना दोस्तों। तो क्लास कैसी लगी है ज़रूर आप बताना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।